ये बात है 1963 की। एक 21 साल का लड़का अचानक सीढ़ियों से गिर जाता है। उसकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके पिता उसे अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर के इलाज करने के बाद पता चलता है कि उस लड़के को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी होती है। उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप अब बस 2 साल के मेहमान बचे हैं। ये सुनकर उस लड़के को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उस लड़के का नाम था स्टीफन हॉकिंस। स्टीफेंस ने अपने आप को संभाला और कहा कि मैं करीब 50 साल तक जिंदा रहूंगा, और हुआ भी वैसा ही। उन्होंने सच में अपनी जिंदगी के 76 वर्ष पूरे किए थे और आज उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ और स्टीफेंस इस बीमारी के बाद 50 सालों तक कैसे जिंदा रहे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, स्टीफन हॉकिंस करीब 50 सालों तक व्हील चेयर पर रहे, पर उन्होंने कभी अपने आप को विकलांग नहीं माना। उनका मानना था कि दुनिया में कोई भी शख्स विकलांग नहीं है। 8 जनवरी 1942 को जन्मे ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंस ने साबित कर दिया था कि कोई इंसान शरीर से विकलांग हो सकता है पर दिमाग से नहीं। गाइस, स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि उनकी शारीरिक असक्षमताओं के चलते ही उन्हें ब्रह्मांड को लेकर की गई रिसर्च पर सोचने का काम मिला। उनकी स्टडी ने साबित किया है कि दुनिया में कोई अपंग नहीं है। उनका कहना था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो उसके अलग अलग पार्ट के फेल होने के चलते काम करना बंद कर देता है। अपने 75 साल के जीवन में वो करीब 53 साल तक व्हील चेयर पर रहे थे। गाइस, और इसके साथ ही स्टीफन हॉकिंस की व्हील चेयर ने भी उनका पूरा साथ दिया। उस व्हील चेयर को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वो उनकी बातें समझती थी, उनकी तरफ से वही लोगों से बात करती थी। इतना ही नहीं, स्टीफेंस जो चाहते थे वो सब व्हील चेयर उनके लिए लिख के देती थी। इंटेल कंपनी ने उनके लिए कंप्यूटिंग सिस्टम लगाकर व्हील चेयर को तैयार किया था, और तो और इसे वो कार की तरह तेज भगा सकते थे। गाइस, बचपन से ही स्टीफन हॉकिंस साइंटिस्ट बनना चाहते थे। जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने कैम्ब्रिज के कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट को चुना और इस पर पीएचडी की। स्टीफन हॉकिंस को इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी इन्होंने अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत इन्हीं ने दिए थे। मोटर न्यूरॉन रोग के साथ लंबा समय जीने वाले स्टीफन ने 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया, और उनकी कहानी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन के उभरी है। गाइस, आपका स्टीफन हॉकिंस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।